हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी से क्या आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। ठीक है, और आज हम लोग 9 अगस्त हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट शिफ्ट कर लिया था हम लोगों ने, सेकंड शिफ्ट कर लिया था, अभी थर्ड शिफ्ट का बचा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने है। तो टोटल ऑफ 14-16 क्वेश्चंस विल बी देयर और आप लोग को अटेम्प्ट करना है एक एक करके और आपको बताना है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर कार्ड जो मतलब जरूर शेयर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है एरर किस पार्ट में है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इन ओके कौन से पार्ट में है। माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। फाइन, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे माई ब्रदर फाइंड्स, तो ये बिल्कुल सही है। माई ब्रदर के अकॉर्डिंग इट डिफिकल्ट टू पास अवे। फाइन, पास अवे हमने 2-3 दिन पहले देखा था कि पास के साथ जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, पास अवे का मतलब क्या होता है, टू डाई, है ना, टू डाई, गुजर जाना, उसको कहते हैं हम लोग पास अवे। या फिर हमने एक और देखा था पास आउट। पास आउट का मतलब क्या होता है कि टू बी अनकॉन्शियस, है ना, अनकॉन्शियस को हम लोग बोलते हैं पास आउट। करेक्ट, अनकॉन्शियस। फाइन, अनकॉन्शियस। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ टाइम काटने की बात हो रही है कि माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम। पास अवे द टाइम नहीं होगा, द आंसर इज व्हाट, माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम। पास अवे नहीं होता है यहाँ पे, बस टाइम काटने की बात करें, यहाँ पे टाइम गुजारने की बात करें, तो आंसर विल बी व्हाट, यहाँ पे कोई भी आपका प्रेपोजिशन नहीं आएगा पास के बाद, जैसे पास अवे, ओके, पास आउट। ये सिर्फ जो पास का जो एक्चुअल मीनिंग होता है कि ठीक है टाइम गुजरना, टाइम काटना, तो उसी को मीन करेगा यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज व्हाट, माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। सो द एरर वाज इन व्हाट, पार्ट बी। ओके, एरर कहाँ पे था हमारा, पार्ट बी में था। फाइन, बाकी पास आउट एंड पास अवे आपने लिख लिया होगा, और जिन्होंने पुराने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसको ही पता होगा कि पास के साथ और कौन से प्रेपोजिशन आके मीनिंग चेंज करता है पासवर्ड का। करेक्ट, तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगैन टू रेन। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे व्हेन के जगह देन आएगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम प्रेशर के कारण कभी कभार क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि नो सूनर में क्या लगता है। ओके, नो सूनर के साथ आपका देन लगता है। फाइन, ओके, और व्हेन कब लगता है, व्हेन का भी ध्यान रखिए। अगर हम लोग हार्डली यूज़ करते हैं, ठीक है, हार्डली, उसके बाद हमारा देन लगता है, सॉरी व्हेन लगता है, हार्डली के साथ व्हेन लगता है। और एक वर्ड है स्केर्सली, स्केर्सली के भी साथ भी आपको व्हेन लगता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए कि नो सूनर देन एंड हार्डली व्हेन एंड स्केर्सली व्हेन। करेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है दैट यू नो व्हेन कब आता है, देन कब आता है। फाइन, तो अगर किसी का दिमाग में ये रहता है कि नो सूनर हैड ही फिनिश्ड, फाइन, ये अगर आप देखोगे ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेट लग रहा है ना, यहाँ पे हैड ही फिनिश्ड। नॉर्मली हम लोग जब सेंटेंस लिखते हैं तो क्या आता है, ऐसे ही हैड फिनिश्ड आता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कहते हैं हम लोग, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। फाइन, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, ओके, इन्वर्जन, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। नो सूनर, ओके, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, ये सब क्या है आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग इसको। नो सूनर, ओके, आपका हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, दीज आर ऑल व्हाट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आपके सेंटेंस के आगे लग के आता है, जैसे कि नो सूनर या फिर हार्डली, स्केर्सली, जब सेंटेंस के फर्स्ट में लग के आता है इनिशियल उसमें, तब हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन का मीनिंग ये है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे हैड, ओके, डिड हो सकता है, वो क्या आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो सब्जेक्ट के बाद आता है सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट में, है ना। लेकिन हम लोग जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, इस केस में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। फाइन, इन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि इन्वर्ट हो गया ना, जो नॉर्मल जो रेगुलर जो प्रोसेस है उसके उल्टा होता है बिल्कुल। ऑक्सिलरी वर्ब आपका किसके आता है, सब्जेक्ट से पहले आता है, इसलिए हम लोग उसको इन्वर्जन कहते हैं। फाइन, ठीक हो गया, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नो सूनर देन एंड हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन यूज करते हैं। करेक्ट, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। हमारे पास ऑप्शन है बी, ओके, ए इफ, बी टिल, सी अंटिल, डी अनलेस। फाइन, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक तरह से यू वर्क हार्ड, अगर इस पोजीशन को आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या है आपका क्लॉज ऑफ कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे क्लॉज ऑफ कंडीशन होना चाहिए। करेक्ट, कि क्या कंडीशन
है यहाँ पे सक्सेस पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, राइट। सक्सेस पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है, दिस एंटायर पोर्शन इज व्हाट क्लॉज ऑफ कंडीशन, ना कि क्लॉज ऑफ टाइम। क्लॉज ऑफ टाइम में हम लोग किसका यूज करते हैं, वी यूज अंटिल, ओके, अंटिल का यूज करते हैं हम लोग, ओके, अंटिल ही कम्स आई विल नॉट गो, फाइन, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे इफ और टिल का भी यूज नहीं करेंगे। टिल भी एक तरह से आपका टाइम से रिलेटेड है, टिल, ओके, इफ कंडीशन को डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इफ पुट करोगे, यहाँ पे इफ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, नो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसलिए बाय सेंस यू कैन ऑल्सो से कि इफ नहीं होगा, till you work hard you cannot succeed is also wrong, until you work hard no, the answer is what unless, okay, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। the answer is what, बहुत ही सिंपल है, unless you work hard you cannot succeed, fine, unless you work hard you cannot succeed, so D is the right option, fine। चलिए जो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं कि करप्शन इज ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशंस डेवलपमेंट। ये आपको यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन पुट करना है, बहुत ही सिंपल है। हिंड्रेंस के बाद क्या है, हिंड्रेंस का मीनिंग क्या है, बाधा, ओके, या फिर ऑब्स्टेकल, बाधा, ठीक है, ऑब्स्टेकल कहते हैं हम लोग हिंड्रेंस को, करेक्ट। तो करप्शन इज ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस, क्या होगा यहाँ पे, स्टैंडिंग हिंड्रेंस टू, ओके, द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हियर इज टू, कि करप्शन क्या है, एक हिंड्रेंस है, क्या है, नेशंस डेवलपमेंट में, देश के विकास के लिए करप्शन क्या है, एक बाधा है, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, करप्शन इज ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस टू नेशंस डेवलपमेंट, ना कि फॉर हिंड्रेंस ऑफ द नेशंस डेवलपमेंट, नहीं, हिंड्रेंस टू द नेशंस डेवलपमेंट, ना कि हिंड्रेंस ओवर, ना कि हिंड्रेंस अपॉन। क्लियर हो गया, फाइन, 3 और 4। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, कि हमारे पास अभी यू हैव टू डिस्कस द सिनोनिम्स। और अगर आप देखोगे जिन्होंने भी वोकैब शो अटेंड किया है, ये दोनों वर्ड मैंने बहुत बार कराए हुए हैं, ओके। वोकैब शो जो आपके 6 बजे जो आपके आता है उसमें ये दोनों वर्ड मैंने कवर किया हुआ था, काफ़ी बार कवर किया। एक तो है आपका लेथर्जी, लेथर्जी एक नाउन है, लेथर्जी, ओके, लेथर्जिक इसका एडजेक्टिव होता है, और आपको फाइंड आउट करना है इसका सिनोनिम। ए एक्टिविटी, बी ड्राउजी, सी मॉडेस्ट एंड डी प्लेजर, फाइन। तो अगर आप देखोगे लेथर्जिक मतलब क्या है, इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं होते, लेथर्जिक, ठीक है। या फिर एक और वर्ड है क्या है, लेजी, जो लेजी होते हैं, है ना, या फिर जो थोड़ा सा स्लीपी टेंडेंसी फील करते हैं, करेक्ट, स्लीपी, है ना, जो लेजी होते हैं उनको क्या आता है, एनी टाइम नींद, है ना, तो दे वांट टू स्लीप, है ना। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे, एक्टिविटी तो पूरा ही इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है सिनोनिम। तो एक्टिविटी विल नॉट बी द आंसर। ड्राउजी हो सकता है, मॉडेस्ट मतलब क्या है, जो हम्बल होता है काफ़ी, है ना, जो प्राउड नहीं करते हैं, ठीक है, जो प्राउड नहीं होते, ठीक है। या फिर प्लेजर तो पता ही आपको, सुख। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ड्राउजी इज द आंसर, क्योंकि ड्राउजी में आपको क्या होता है, नींद आती है, ओके, ड्राउजी स्टेट, फाइन, ड्राउजी स्टेट यू कैन से। तो वहाँ पे क्या होगा, बी इज द आंसर, क्योंकि ड्राउजी में, ओके, यू फील स्लीपी, करेक्ट, आपको नींद आती है, फाइन। नेक्स्ट, हुडिंग, ये वर्ड भी मैंने वोकैब शो में लिया था। सो के डू अटेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच द वोकैब शो, करेक्ट, ओके। सो हुडविंग का मतलब क्या होता है, हुडिंग, ए डिफ्रॉड, बी इलिसिट, सी सीक्रेट, डी स्टेयर। हुडविंग का मतलब क्या होता है कि किसी को डिसीव करना, ओके, या फिर चीट करना बाय यूजिंग सम ट्रिकरी, ओके, डिसीव करना या फिर चीट करना, उसको कहते हैं हम लोग, यू कैन से हुडविंग करना, करेक्ट। कि हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, यस, एक ही ऑप्शन है, डिफ्रॉड, फाइन। फ्रॉड का वर्ब फॉर्म डिफ्रॉड करना मतलब क्या होता है, चीट करना या फिर डिसीव करना, ओके, बाय यूजिंग सम वर्ड ट्रिकरी, ठीक है, कोई ट्रिकरी यूज करके किसी को चीट करना, किसी को डिसीव करने को कहते हैं हम लोग हुडविंग करना, फाइन। इलिसिट एक काफी अच्छा वर्ड है, इलिसिट वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है, इलीगल, ओके, जो लॉ के अगेंस्ट में हो उसको कहते हैं हम लोग इलिसिट, फाइन। इलिसिट, ओके, इलिसिट बिहेवियर, ओके, इलिसिट रिलेशनशिप यू कैन से, जो लीगली जो अलाउड नहीं होता उसको कहते हैं हम लोग इलिसिट, फाइन। सीक्रेट तो आपको पता ही है, स्टेयर मतलब क्या है, घूरना, ठीक है, विद आईज वाइड ओपन, फाइन। तो लेथर्जी एक वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है, ड्राउजी। हुडविंग का मीनिंग क्या है, चीट करना, डिसीव करना। डिफ्रॉड इज द आंसर, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब क्या है, यहाँ पे ऑपोजिट आपको फाइंड आउट करना है, एंटोनिम्स, ओके, ऑपोजिट, फाइन। पहला वर्ड हमारे पास क्या है, मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड एक वर्ड आपने देखा होगा, हम लोग मल्टीफेसेटेड, हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीफेसेटेड टैलेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मल्टीफेसेटेड टैलेंट मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि मल्टीफेसेटेड मतलब क्या है, डिफरेंट साइड्स,
ओके, डिफरेंट, काफ़ी सारे, मतलब डिफरेंट साइड या फिर मैनीफोल्ड, डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट फेस या फिर मैनीफोल्ड, ओके, मल्टीफेसेटेड, मैनीफोल्ड यू कैन से। तो ऑप्शन क्या हमारे पास, एड्रॉइड। एड्रॉइड का मीनिंग क्या होता है, जो स्किलफुल होते हैं उसको कहते हैं हम लोग एड्रॉइड, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा स्किल वगैरह होता है जिसके पास, उसको कहते हैं हम लोग एड्रॉइड। हैंडी मतलब क्या होता है, यूजफुल, ओके, यूजफुल, यूजफुल होता है हैंडी। नेक्स्ट प्लायबल मतलब क्या होता है, जिसको आप इजीली आप कन्विंस कर सकते हो, इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको कहते हैं हम लोग प्लायबल, करेक्ट, प्लायबल, जिसको आप इजीली कन्विंस कर सकते हो, इजीली आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको कहते हैं हम लोग प्लायबल। तो अगर आप देखोगे मल्टी फेसेटेड मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइड, मतलब वो चीज़ क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका अगर बहुत सारे साइड्स होते हैं वो चीज़ कैसा होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, डी सिंपल इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शन देखोगे, एड्रॉइड मतलब क्या है, स्किलफुल, मतलब इसका एंटोनिम नहीं होगा। हैंडी मतलब यूजफुल होता है। प्लायबल मतलब क्या होता है, इजीली कन्विंस, जिसको आप इजीली कन्विंस कर सकते हो, इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्लायबल, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल, करेक्ट। तो डी सिंपल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ट्रेपिडेशन, हमारे पास वर्ड कौन सा है अभी, ट्रेपिडेशन, करेक्ट, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन ये वर्ड मैंने आपको वोकैब में काफी बार कराया हुआ है, ट्रेपिडेशन, फाइन। ट्रेपिडेशन, एक और वर्ड आता है जो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है, फियर, फियर, ओके, FER, या फिर एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन। जब फियर होता है तब क्या होता है, नर्वसनेस आता है कि नहीं, नर्वसनेस, है ना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक तरह से, फियर, एप्रीहेंशन, नर्वसनेस, इसका मीनिंग होता है ट्रेपिडेशन। लेकिन एक और वर्ड है आपका इंट्रेपिड। ट्रेपिडेशन एक नाउन है, ओके, ओके, ट्रेपिडेशन एक नाउन है। तो इंट्रेपिड आपका एक वर्ड है जो पूरा उल्टा मीन करता है इसका। इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, ब्रेव, इंट्रेपिड ब्रेव होता है, करेक्ट, या फिर करेजियस, करेजियस, ओके, या फिर डॉन्टलेस, ओके, डॉन्टलेस, ओके, डॉन्टलेस। तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं इंट्रेपिड। तो दोनों वर्ड में डिफरेंस है, एक तो ट्रेपिडेशन, दैट मीन्स व्हाट, नर्वसनेस, फियर, एप्रीहेंशन, ओके। आपके पास ऑप्शन क्या है, बोल्ड, नो, बोल्ड तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम इसका, ओके, बोल्ड की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ बोल्ड, फाइन। इन ट्रेपिडेशन वी आर टॉकिंग ऑफ फियर, एप्रीहेंशन, नर्वसनेस। आपको क्या करना है यहाँ पे, ट्रेपिडेशन आपको यहाँ पे रिलेट करना है, आपको नर्वसनेस से आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है कामनेस, ओके, कामनेस आएगा। बोल्ड मतलब क्या है कि मतलब ब्रेजेंटली, जो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं एक तरह से, आप एक्चुअली यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे कामनेस होगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आपका नाउन है, ओके, ट्रेपिडेशन एक नाउन होता है, फाइन। तो इसके ऑपोजिट भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, दैट मीन्स कामनेस इज द आंसर, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका एप्रीहेंशन, नर्वसनेस है, फाइन। चलिए नेक्स्ट, फियर, ओके, फियर तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो गया, करेक्ट। एंड वायलेंट इज डिफरेंट। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। किक द बकेट, हमारे पास ऑप्शन है किक द बकेट। ऑप्शन क्या हमारे पास, लूज टेम्पर, टू डिले अ लिटिल लॉन्गर, टू डाई, टू मीट विद एन एक्सीडेंट। किक द बकेट हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम लोग हमें जब बहुत गुस्सा आता है तो हम लोग कभी कभार बकेट को हम लोग लात मार देते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि किक द बकेट का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, किक द बकेट का मतलब होता है कि टू लूज टेम्पर, करेक्ट, जो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है और बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे तभी इन लोगों ने पहला ऑप्शन रखा है कि भाई किक द बकेट कब करते हैं हम लोग, जब ओके, द आंसर इज व्हाट, टू डाई इज द आंसर, फाइन। यहाँ पे लूज टेम्पर नहीं होगा, मरने को कहते हैं हम लोग किक द बकेट, टू डाई, बाकी सब नहीं होंगे, फाइन। अच्छा आइडिया, इसको मार्क कर लीजिए, अपने कॉपी में उतार लीजिए, ओके, फाइन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड हमारे पास ये काफ़ी कॉमन सा है। एन एक्स टू ग्राइंड अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे ये बहुत बार रिपीट हुआ है। एन एक्स टू ग्राइंड हमारे पास ऑप्शन है, टू एक्ट ब्रेवली, टू एक्ट लाइक ए फुल, टू हैव ए सेल्फिश मोटिव, टू टेक रिस्क, फाइन। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव ए सेल्फिश मोटिव। अगर आपका अगर सेल्फिश मोटिव है तो उसको आप क्या बोलोगे, आप एन एक्स टू ग्राइंड, फाइन। या फिर किक द बकेट क्या हो जाएगा आपका, लूज टेम्पर हो जाएगा, लूज टेम्पर नहीं होगा, सॉरी, टू डाई इज द आंसर, करेक्ट, टू डाई इज द आंसर। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड एट, शुड लुक एट, नो इम्प्रूवमेंट। अगर आप देखोगे दिस वेरी कॉमन, ओके। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड क्या होगा, फॉर ए होता है कि क्या होता है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू,
to a positive response. We are looking forward to a positive response from you. Fine. We are looking forward to a positive response from you is the right answer. Correct. We are looking forward to a positive response from you. ठीक है. Next, he promised to mend his ways. He promised to mend his ways. करेक्ट. ऑप्शन हमारे पास क्या है? He had a promise to mending his ways. ये होगा क्या? क्या फिर he promised for mending his ways? ओके. या फिर was promised of mending. The answer is what? हम लोग क्या बोलेंगे इसको? The answer is no improvement. There is no improvement here. He promised to mend his ways is the correct. हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि he promised for mending his ways. Promise for नहीं होता है. He promised to is the correct answer. He promised to mend his ways. तो आप to लगाओगे obviously यहाँ पे V1 form आएगा. But in exceptional cases we have V1 plus ing also with to. Fine. The answer is what? He promised to mend his ways. Absolutely correct. No improvement. We are looking forward to a positive response from you. Fine. चलिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वन हुई डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम. ओके क्वेश्चन क्या हमारे पास वन हुई डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम. फाइन. एनमिटी. ओके. निगर. पेडेंटिक. विंडिक्टिव. फाइन. ऑप्शंस. ओके. एनमिटी तो आपको पता ही है आपको दुश्मनी. एनमिटी. निगर एक आपका एक रेसिस्ट टर्म है. ओके. दिस इज अ रेसिस्ट टर्म. फाइन. जो हम लोग यूज़ करते थे पहले यूज़ करते थे अभी पूरा ही ये एबॉलिश्ड है. पहले यूज़ करते थे ब्रिटिश वगैरह. ठीक है. किसको यूज़ करते थे? जो ब्लैक पर्सन्स होते थे उनके लिए यूज़ करते थे. काफ़ी डेरोगेटरी वर्ड है. इज़ अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड यू कैन से. ओके. डेरोगेटरी वर्ड तो जो हमें यूज़ करना नहीं चाहिए. ओके. डेरोगेटरी वर्ड निगर. या फिर पेडेंटिक मतलब क्या होता है? जो हम लोग किसके बारे में बोलते हैं? जो होते हैं स्कॉलरली होते हैं काफ़ी. ठीक है. स्कॉलरली. पेडेंटिक या फिर एरुडाइट या फिर ऐसे लोग क्या होते हैं आपके बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स में फोकस करते हैं इन लोग. ठीक है. माइन्यूट डिटेल्स में फोकस करते हैं. ओके. या फिर आप कह सकते हो कि दे आर ओवर स्क्रूपुलस. ठीक है. आप क्या बोल सकते हो? दे आर ओवर स्क्रूपुलस. फाइन. तो पेडेंटिक का क्या होगा? स्कॉलरली, एरुडाइट यू कैन से. या फिर माइन्यूट डिटेल्स पे जो ज़्यादा फोकस करते हैं. ओके. ओवर स्क्रूपुलस तो उसको कहते हैं हम लोग पेडेंटिक. फाइन. आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज व्हाट? विंडिक्टिव इज द आंसर. बाकी का आपने मीनिंग देख लिया. वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज. ओके. रिवेंज जो लेना चाहते हैं फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके साथ अन्याय हुआ है और आप उस अन्याय के खिलाफ अगर आप रिवेंज लेना चाहते हो. ठीक है. तो उसको कहेंगे हम लोग विंडिक्टिव. ओके. हम लोग उसको कहेंगे हम लोग विंडिक्टिव. करेक्ट. सो द आंसर इज व्हाट? 13 का आंसर इज डी. करेक्ट. डी इज द आंसर. नेक्स्ट. जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग. जस्ट ये कौन सा है? जस्ट मतलब क्या है? जस्ट यहाँ पे मीनिंग कर रहा है फेयर. ठीक है. फेयर पनिशमेंट बोल रहे हैं. फेयर पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग. इसका आंसर क्या होगा? डैंडी. डैंडी एक इसके दो मीनिंग है. अगर आप किसी का अगर बोल रहे हो कि एक्सीलेंट वर्जन है किसी का. ओके. उसको कहते हैं हम लोग डैंडी. एक्सीलेंट वर्जन ऑफ समथिंग. ओके. उसको कहते हैं हम लोग डैंडी कहते हैं. या फिर एक और है जो एक पर्सन अगर खुद को काफ़ी स्टाइलिश वगैरह दिखाना चाहता है उसको भी कहते हैं हम लोग डैंडी बोलते हैं. फाइन. ग्लैमर बॉय यू कैन से. ग्लैमर बॉय उसको भी आप कहोगे आप डैंडी कहोगे. ठीक है. नेमेसिस. प्रोडिजी आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोडिजी. अगर एक कोई यंग सा बंदा होता है यंग. ठीक है. यंग पर्सन. ठीक है. 12-13 साल का जो जिसको मैथ्स वगैरह काफ़ी तेज़ सॉल्व करता है. मतलब कोई भी यंग पर्सन हो अगर उसके पास एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी होता है. एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी. ओके. अगर उसके पास अगर एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ होता है कि बचपन मतलब बहुत कम टाइम में वो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन कर देता है, सम कर देता है. ठीक है. आपने देखा होगा ना कि बहुत 13-14 साल के बच्चे क्या कर लेते हैं? PhD कर लेते हैं. सुना होगा आपने. तो ऐसे लोगों जो जिसके पास IQ काफ़ी हाई होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडिजी बोलते हैं. प्रोडिजी. ठीक है. ओके. वैगन मतलब आपको पता है वैगन जिससे आप गुड्स वगैरह कैरी कर सकते हो. वैगन उसको कहते हैं हम लोग. ओके. ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं वैगन. ओके. with the help of which you can carry goods. Fine. So the answer here is what? Nemesis is the answer. B. Nemesis. Nemesis का मतलब क्या होता है कि just punishment for wrongdoing. मतलब fair punishment for wrongdoing को कहते हैं हम लोग nemesis. Correct. Fair punishment of wrongdoing that is called nemesis. बहुत ही अच्छा वर्ड है. फाइन. इसको मार्क कर लीजिए. ओके. तो बाकी के मीनिंग आपको मैं लिखा दिए. डैंडी का मीनिंग एक्सीलेंट वर्जन ऑफ समथिंग. या फिर कोई पर्सन अगर चाहता है कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश जो बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि मैं स्टाइलिश लगूँ स्टाइलिश दिखूँ उसको बोलते हैं हम लोग डैंडी. प्रोडिजी का मीनिंग क्या होता है? अ यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज. फाइन. एंड द वैगन यू नो. ठीक है. जिसके हम लोग कार वगैरह. ठीक है. गाड़ी मूवमेंट कर सकते हैं गुड्स वगैरह का. नेक्स्ट. अभी आपको फाइंड आउट करना है. यू नीड टू फाइंड आउट द स्पेलिंग एरर. ये आपके 2 क्वेश्चन है. ओके. आपको फाइंड आउट करना है स्पेलिंग एरर. फाइन.
ओके, क्वेश्चंस कंटिन्यूअस, ग्लैमरस, मेटिकुलस, विशियस, फाइन, ओके। द आंसर इज व्हाट? ग्लैमरस इज द आंसर, ग्लैमरस नहीं होगा, द आंसर इज ग्लैमरस, ओके, ग्लैमरस इज द आंसर। इसका स्पेलिंग क्या होता है आपका? GLAMOROUS, ग्लैमरस, करेक्ट, बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेकेंडरी साइजेबल, ओके, सकम, सस्टेनेंस, फाइन, द आंसर इज व्हाट? सस्टेनेंस इज द आंसर, ओके, ओके, SUSTENANCE, सस्टेनेंस, फाइन, ओके। तो ये हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन एक वर्ड था शायद आप लोगों को यहाँ पे, लेट मी वेट, ओके, ट्रेपिडेशन इज अ वर्ड। मैं आप लोगों को थोड़ा सा, मैं ये आपको अभी सर्च एंड फाइंड, अगर ये ऑप्शन अगर टाइपिंग मिस्टेक हुई देन आई कैन नॉट से, लेकिन एक एक्चुअली दोनों ही होने चाहिए, फाइन, दोनों ही नहीं हो। ये एक्चुअली ट्रेपिडेशन आपका एक नाउन है एक्चुअली, तो नाउन अगर होता है तो यहाँ पे भी नाउन आना चाहिए, ठीक है, कामनेस होना चाहिए एक्चुअल में, तो शायद कुछ एरर हुआ होगा। एंड बोल्ड इज ऑल्सो यू कैन से, एक तरह से उसका क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है, ओके। सो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन दिस टू, बोल्ड एंड काम, क्योंकि मैंने आपको बोला था इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, जो करेजियस होते हैं, जो बोल्ड होते हैं काफ़ी। एंड ट्रेपिडेशन का मीनिंग क्या होता है आपका? फियर होता है, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ओके, एप्रीहेंशन, ये मीनिंग होता है, ओके। सो आई विल क्लैरिफाई इट एंड मैं इसको वो कर दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।